नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। प्रगति शर्मा भी मौजूद है। आपको बताएंगे कि किस तरह से व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की घटना हुई है। क्या ट्रंप निशाने पर थे? वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास जो फायरिंग हुई है, 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को इस हमले में गोली लगी है। पुलिस ने एक शूटर को हिरासत में ले लिया। अफगानिस्तान का रहने वाला शूटर फायरिंग में शामिल और शूटरों की तलाश भी की जा रही है। इलाके में भारी तनाव है, पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो एक घटना होती है व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की और उसके बाद मुस्तैदी बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि यह घटना क्या कहती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, निशाने पर रहे इन हमलावरों के? पुलिस ने एक शूटर को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, अफगानिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है ये शूटर। बाकी शूटरों की भी तलाश की जा रही है। इलाके में अभी पुलिस बल तैनात है। वॉशिंगटन डीसी से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह का यह आतंकी हमला हुआ। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास ही यह आतंकी हमला हुआ। तो ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। व्हाइट हाउस के पास हमला हुआ। बड़ी बात यह है कि व्हाइट हाउस के पास ये अटैक हुआ है। अफगानी हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। 2021 में ये अमेरिका आया था और अब जांच की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से हमला हुआ हो, इसलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 2024 जुलाई में भी फायरिंग हुई थी पेंसिल्वेनिया में और फिर 15 सितंबर 2024 को भी ऐसा ही मामला सामने आया था। और व्हाइट हाउस के पास हमले पर ट्रंप का बयान भी इस बीच आ गया है। आपको बयान सुनवाएंगे। ट्रंप ने हमले को आतंकी हमला बताया है, टेररिस्ट अटैक बताया है। वॉशिंगटन में फायरिंग पर ट्रंप की चेतावनी भी सामने आ गई है। हमलावरों को कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने वॉशिंगटन में 500 और नेशनल गार्ड तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका को फिर पूरी तरह सुरक्षित बनाएंगे, ये ट्रंप का कहना है। और बताएंगे आपको कि कौन है ये जो हमलावर है, जो शूटर है, जो गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। मनीष से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, फायरिंग पर जो सामने आई है जानकारी, एक शूटर के बारे में वो बताया जा रहा है ये अफगानी शूटर है और बाकी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। क्या इंफॉर्मेशन अभी मिल पाई है? इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, व्हाइट हाउस के थोड़ी दूर के पास जब नेशनल गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे, एक व्यक्ति अचानक आता है और शॉटगन से फायरिंग करता है, जिसकी वजह से एक पुरुष सुरक्षाकर्मी और एक महिला सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद दूसरे सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत ही उस शूटर को गोली मारी और वो भी घायल है और वो भी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उसके तुरंत बाद जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि देखो, ये वही अफगान व्यक्ति है जिसे 2021 में प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम में लाया गया था। और आपको याद होगा कि जब 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर भागी थी और तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया, उसमें बहुत से ऐसे अफगानिस्तान के लोग जो कि सालों से अमेरिका की मदद कर रहे थे, उसमें से बहुत से लोगों को अमेरिका लाया गया था। इसकी संख्या लगभग में आप कहें तो कई हजार हैं। तो जिस तरह से इसको माइग्रेशन से जोड़कर देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ और खेल है। क्योंकि क्या कारण है कि एक अफगानिस्तान का व्यक्ति जो ऑलरेडी शरणार्थी है, जो वहां चाहता है कि अमेरिका में शरण ले, अचानक वो शॉटगन लेकर जाता है और गोली मारने लगती है। दूसरी बात है, हमें यह भी याद रखना होगा कि अफगानिस्तान के बहुत से लोगों को इस बात का दुख है कि जिस तरीके से अमेरिकी सेना वहां से हटी, उसके बाद से बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खोया, क्योंकि तालिबान शासन ने फिर उनको टॉर्चर किया, उनको मारा, बहुत से लोग मारे गए थे। तो इस तरह का एक रोष उनके भीतर भी है। तो ये मामला जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, बेहद कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हाँ, इस बीच में ये जरूर है कि ट्रंप को व्हाइट हाउस और आसपास में नेशनल गार्ड की तैनाती का एक और मौका मिल गया है। जी, अमेरिका में गन कल्चर से दहशत है, ऐसा कोई महीना नहीं गुजरता अब वहां जब शूट आउट ना होता हो, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस साल अमेरिका में 374 मास शूटिंग हुई और करीब 366 लोगों की जान चली गई और 1600 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तारीख, लेकिन घटना फायरिंग की। 28 जुलाई को मैनहट्टन में शूट आउट होता है, इसमें 5 लोगों की जान चली गई। इस साल 17 अप्रैल को फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में भी सरेआम फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 अक्टूबर की
भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साउथ कैरोलिना हाई स्कूल इवेंट में शूट आउट होता है। इसमें 12 निर्दोषों की जान चली गई और 30 सितंबर की तारीख जब लुसियाना में शूट आउट हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई। तो इसी तरीके से फायरिंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी है।